जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। तो अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और जो हमारे एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को हम छोड़ देते हैं, सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल को आज देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड जो क्वेश्चन है क्या है, 2 सेब का और 1 अंगूर का मूल्य है। देखो सेब और अंगूर आपने खाए होंगे, बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। आप जब भी मार्केट में गए होंगे तो आपने कुछ सेब खरीदे होंगे, कुछ अंगूर खरीदे होंगे, कुछ फल फ्रूट या कुछ भी आपने सब्जियां खरीदी होंगी। उसी तरह से आप इसको मान के चलो कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो। जैसा इसने दिया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है। एक दुकानदार है, उस दुकानदार क्या कहता है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम जो है यानी 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना बता देता है वो हमें 160 रुपये। ठीक है। यदि 1 महीने बाद फिर हम उस दुकानदार के पास जाएं तो वो हमें क्या कहता है, 4 किलोग्राम सेब, एप्पल यानी सेब, ठीक है, और 2 किलोग्राम अंगूर, ये 2 है, ठीक ना, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना 300 रुपये हो जाता है। पहले कितना था, किसका, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था 160। अब क्या कर दिया, 4 किलोग्राम सेब यानी सेब को डबल कर दिया और 2 किलोग्राम अंगूर उसको भी डबल कर दिया और मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करेंगे, देखो सबसे पहले क्या हल लिखते हैं यहाँ पे, यानी सॉल्यूशन। तो माना क्या, पहले आप मानोगे, माना सेब का मूल्य यानी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान के चलना, ठीक है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य माना x रुपये मान लिया, कितना x रुपये। फिर हमने माना क्या, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लिया y रुपये, ठीक है ना, y रुपये हमने मान लिया। उसके बाद ये क्या कहता है कि 1 महीने बाद, मतलब आज के समय में यानी वर्तमान समय में, या फिर बात की जाए कि 1 महीना पहले, 1 महीने पहले 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना था, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य वह 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था हमारा 160 रुपये। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे हर एक चीज को। उसके बाद क्या है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का मूल्य वह 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये हो जाता है भाई, ठीक है ना, 300 रुपये हो जाता है। तो इसको क्या करना है, बीजगणितीय विधि में लिखना है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार लिखेंगे, यानी 1 महीना पहले के लिए क्या बनेगी, जो हमारी समीकरण बनेगी, 2 किलोग्राम क्या सेब, तो 2 किलोग्राम सेब कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम कितना था x था, तो 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा भाई, 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था y। जब x और y को 2x प्लस y को जोड़ेंगे यानी 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर के मूल्य को जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाता था 160 रुपये, ठीक ना। ऐसा ही प्रश्न ने में कहा था, तो रुपए यहाँ लगाने की अब जरूरत नहीं है। तो एक तो समीकरण हमारी ये बन गई भाई, ठीक ना, एक समीकरण ये बनी। दूसरी क्या बनेगी, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम यानी 4x, 1 किलोग्राम का x था तो 4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 4x। आगे क्या कहा है, 2 किलोग्राम क्या, 2 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम कितना था y, 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा 2y। इन दोनों का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये हो जाता है भाई, क्या 300 रुपये हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, क्या यहां से क्या इसको इधर ले आएंगे, यानी 4x प्लस 2y माइनस 300 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 0। अब यहां से यदि हम 2 को कॉमन ले ले, क्या 2 को कॉमन लिए तो यहां क्या बचा 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ है ना, क्या गुणा में है इस पूरे के साथ, इधर आएगा तो 0 से ये क्या हो जाएगा भाग, और 0 से 2 या 4 5 किसी का भी भाग देंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा 0। तो इस प्रकार ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन जाती है।
या आप इसको भी थोड़ा आगे सोल्व कर सकते थे, ये इधर आएगा तो माइनस और बराबर से उधर क्या बच जाएगी 0। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो ये हमारी क्या हो गई बीजगणितीय, क्या बीजगणितीय जो हमारी विधि है उसके अंदर व्यक्त कर दी भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको आगे क्या कहा था, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप क्या है वो मैंने आपको बताया था ना, ग्राफ के ऊपर बनाना। तो ज्यामिति के लिए क्या करते हैं, पहले हम एक सारणी बनाएंगे। तो सारणी हम कैसे बनाते हैं, x और y। अब समीकरण नंबर 1 के लिए बना रहे हैं तो क्या 2x प्लस y माइनस 160 बराबर कितना था 0। यहां से x रखो या y रखो, किसी को एक को रखो, बाकी को उधर ले जाओ। यानी मान लिया हमने y रख लिया, बाकी 160 उधर प्लस हो जाएगा और 2x हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 160 माइनस 2x। तो यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या y की वैल्यू मिल जाएंगी। अब हमें ऐसी वैल्यूज रखनी है जो हमारे ग्राफ में मिनिमम हो, छोटी से छोटी वैल्यू हमें रख के चलनी है। मान लिया यदि हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 रखेंगे तो ये 0 और ये 160, 160 में से 0 घटेगी तो कितना बचेगा 160। जब हम 160 का ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा बन जाता है, इसलिए इसको किसमें रखेंगे, ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारा बिल्कुल कम, छोटा से छोटा ग्राफ बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या यहाँ पे और क्या रख सकते हैं हम, मान लिया यहाँ 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10। अब जब 10 घटेगा यानी 150, तो इसकी वैल्यू हमें 10-20 की फॉर्म में ना रख के 50-100 की फॉर्म में हमें रखनी चाहिए। तो 50 की फॉर्म में रखेंगे तो क्या 50 दूनी 100 और 160 में से 100 गया तो कितना बचेगा 50। यानी x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, मान लिया 50 रखी तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x यानी 2 गुणा 50। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 और 160 में से 100 गया तो कितना बचा 60 बचा भाई, कितना 60। यानी x की वैल्यू यदि हमने 50 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 60 मिल जाती है भाई, 60 मिल गई। अब आगे और क्या रख सकते हैं इसकी वैल्यू, यहीं पे देखें क्या x की वैल्यू मान लिया हम 60 रख देते हैं, क्या 60 रखेंगे तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। यानी y बराबर 160 माइनस 120 और जब 160 में से 120 घटाएंगे तो सभी को पता है कितना बचेगा 40 बचेगा, कितना 40। यानी x की वैल्यू क्या यदि 60 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली 40 हमें मिल गई भाई, कितनी 40 हमें मिल गई। उसके बाद और क्या वैल्यू हम रख सकते हैं भाई, और क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, यदि यहाँ पे हम 70 रखेंगे तो भी हमारी ज़्यादा हो जाती है और 55 रखेंगे तो हमारी क्या 5 के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो हमें थोड़ी सी ग्राफ बनाने में मुश्किल होगी। तो और मान लिया कोई भी वैल्यू हम रख देते हैं, x की वैल्यू यहाँ से हम क्या रख लेते हैं, यदि माइनस रखेंगे तो ये हमारी प्लस हो जाएगी, तो प्लस यानी और भी ज़्यादा हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो y की वैल्यू या से x की वैल्यू हम एक और क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू 60 मान लिया, ठीक है ना। x की वैल्यू 60 रखी तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 60 तो रख ही ली भाई, अब 70 रख लेते हैं मान लिया, तो 70 रखेंगे तो 70 दूनी 140, कितनी 140 हमारी बन जाती भाई। अब 140 घटेगा कितना 20 बचेगा, यानी जब x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 20 मिल जाएगी। ये किसके लिए थी, समीकरण नंबर 1 के लिए हमारी वैल्यू थी भाई। अब क्या करते हैं, इसको साफ करके समीकरण नंबर 2 के लिए भी ऐसी ही एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसा एग्जाम के अंदर पूरा प्रॉपर करना होगा भाई, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं आपको ये साफ करके बता रहा हूं। ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 के लिए एक टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यू। तो समीकरण नंबर 2 हमारी क्या कहती है, 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0 है, ठीक है ना। अब क्या है, y को यहां रखते हैं, मान लिया x को 150 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस और x को उधर लेके जाएंगे यानी माइनस का 2x। तो यहां से x की वैल्यू कुछ भी रखो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्या रख के चलते हैं, मान लिया x की वैल्यू हम 50 रखते हैं तो 50 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा 150 माइनस 50 दूनी 100, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, y की वैल्यू यहाँ से 50 ही मिल जाती है। यानी x की वैल्यू यदि 50 है तो y की वैल्यू भी हमें 50 मिल जाती है। ओके, अब आगे क्या देखते हैं, मान लिया यहाँ 60 कर देते हैं, x की वैल्यू 60
तो यहाँ कितना हो जाएगा 160, सॉरी 60 दूनी 120। तो 150 में से जब 120 घटेगा कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यदि मान लिया x की वैल्यू 60 है तो हमारी y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30 मिल जाएगी। अब ऐसे यदि हम यहाँ क्या 40 रख लेते हैं, क्या 40 रख लेते हैं x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 हमारा हो जाता है। और जब 150 में से 80 घटेगा, 150 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 70, यानी 70 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 40, तो y की वैल्यू हमें 70 मिल जाती है, 70 ही हमें मिल जाती है। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 के लिए एक तालिका बन गई भाई। अब क्या करते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने का जो सिंपल हमारा क्या था, जैसा हमारा ग्राफ आपको ये है, ये यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ग्राफ वहां पे दिया जाता है। अभी हम वैसे टेम्परेरी जो ग्राफ है वो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, यानी बना लेते हैं। तो ये हमारी 0 होती है, इसके बाद ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x डैश है, ये हमारी y डैश होती है नीचे। तो यहाँ से हम क्या 10 20 की वैल्यू रखेंगे, यानी 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60 फिर 70। हमें मैक्सिमम 70 चाहिए ना, तो 70 तक रख लेते हैं। ऐसे ही हमारी 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60 फिर हमारी 70। ऐसे ही यहाँ क्या -10 -20 -30 -40 -50 -60 और -70। ऐसे ही यहाँ पे x के अंदर, यानी -10 -20 -30 -40 -50 -60 और -70। ये हमारी किसकी y की वैल्यूज माइनस में मिल गई। अब क्या करते हैं, जो वैल्यूज है वो हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 की वैल्यू रखेंगे, यानी x हमारा 50 है तो यहाँ पे है। उसके बाद y कितना है 60, यानी यहाँ पे है। तो क्या यहाँ से यदि हम ऐसे एक लंब डालते हैं और यहाँ से एक लंब ऐसे रखेंगे तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या डिनोट करेंगे, 50 और 60। 50 और 60 क्यों किया, 60 50 क्यों नहीं करते, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, देन यानी बाद में हमारी यानी y की वैल्यू 60 रखी जाती है। तो एक पॉइंट हमारा ये मिला। उसके बाद x की वैल्यू कितनी है 60 यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है हमारी 40 यानी यहाँ पे। तो हमारा लगभग जो बनेगा पॉइंट वो यहाँ पे बनेगा, यानी 60 फिर हमारा y की वैल्यू 40। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट मिला। ऐसे ही हम थर्ड पॉइंट को ले लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट कितना, x की वैल्यू 70 है और इसकी वैल्यू कितनी है 20 है। तो ये हमारी यहाँ से हमें मिल जाएगी, यानी 70 और 20। जब आप ग्राफ के अंदर इनको रखोगे तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख पाओगे और समझ पाओगे। अब क्या तीनों पॉइंटों को मिला देंगे। जब तीनों को मिलाएंगे तो एक सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी भाई ऐसी, ठीक है ना। यानी यहाँ से वो पॉइंट है मान लिया 70 और 20, तो ऐसी एक सीधी लाइन बिल्कुल आपको मिल जाएगी। ऐसी एक बिल्कुल सीधी लाइन आपको मिलेगी जब आप ग्राफ के अंदर इसको खींचोगे। तो फिर हमारी ये क्या है, इसको लिखेंगे क्या, जो फर्स्ट समीकरण है हमारी उसको रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x + y - 160 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन है ना वो इस समीकरण के लिए हमारी है, क्योंकि लाइनें तो हमारी दो बननी है ना। अब सेकंड लाइन को देखते हैं। तो सेकंड लाइन कहाँ पे बनेगी हमारी, x की वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 50, यानी हमारी यहाँ पे इसी के बिल्कुल साथ में ही यहाँ पे बन जाता है ये पॉइंट, यानी 50 और 50 हमारी x की वैल्यू भी 50 और y की वैल्यू भी हमारी 50। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 60 यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू 30 यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो पॉइंट हमें मिल जाएगा भाई। तो क्या होगा 60 और हमारा 30। फिर हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी 40 यानी ये, और y की वैल्यू कितनी 70, यानी कि यहाँ से जब हम खींचेंगे तो यहाँ से वो पॉइंट हमें मिलेगा, यानी 40 और 70, 40 और 70। तो ऐसे हमारी एक लाइन और बन जाती है क्या, जब इन तीनों को मिलाएंगे तो ऐसी हमारी एक लाइन और बन जाती है भाई। क्या, एक लाइन हमारी और बन जाती है। तो ये हमारी लाइन यहाँ से 30 है ना, 30 ठीक है, और ये कितना था 40। तो ऐसी हमारी एक लाइन और ड्रॉ हो जाती है। इसको क्या नाम देंगे,
समीकरण नंबर 2 यानी 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0, यानी ये हमारी जो लाइन है वो इस समीकरण के लिए होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या है, एक्सरसाइज जो 3.1 है हमारी, क्या एक्सरसाइज 3.1 वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 करवाऊंगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जो है इसके उनको भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखेंगे अब हम एक एग्जाम्पल इसका छोटा सा। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट को आप खुद कर लेना, वो बिल्कुल आसान है, उसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो लंबी है, बोर्ड छोटा होने की वजह से वो हमारी यहाँ पे लिखी नहीं जा रही, तो इसीलिए हम सेकंड को देख लेते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बाकी उसको जब आप समझोगे तो वो भी जैसे हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो भी हमारा एग्जाम्पल है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 और इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 भी आज ही देखेंगे। तो क्या है, रोमिला नाम की कोई एक लड़की है, वो स्टेशनरी की दुकान में जाती है। स्टेशनरी की दुकान क्या होती है, यानी जहाँ पे आप जिसको बोलते हैं ना बुक स्टोर, वैसे हमारी स्टेशनरी की दुकान हमारी क्या, जहाँ पे बुक स्टोर होता है वही हमारी स्टेशनरी की दुकान होती है। तो वहाँ पे जाती, जब हम स्टेशनरी यानी बुक स्टोर में जाएंगे तो क्या देखेंगे, वहाँ कॉपी किताब बुक पेंसिल और हमारा रबड़, बहुत सारे जो हमारे जैसे मार्कर चाक, यही चीज़ें हम देखेंगे ना किसी भी बुक स्टोर पे। तो वहाँ पे जब ये रोमिला गई तो इसने क्या देखा, एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद लिए। 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद लिए। उसके बाद उसकी सहेली सोनाली, ये कहते हैं रोमिला नाम की लड़की थी, उसके बाद सोनाली नाम की कोई लड़की है, उसने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और नए तरह के रबड़ देखे, तो उसने भी क्या किए, 18 रुपए में उसी तरह की, जैसी किसकी तरह की, रोमिला के पास जैसी पेंसिल थी वैसी ही उसने भी 18 रुपए में 4 पेंसिल और 2 रबड़ उसने 6 रबड़ खरीद लिए। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए भाई, यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे होगा, ये बिल्कुल आसान है, जैसा हमने क्वेश्चन किए वैसे ही ये भी है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना एक रबड़ एक क्या पेंसिल है ना, पहले तो पेंसिल का मूल्य मान लो, पेंसिल का मूल्य x रुपए, ठीक है। उसके बाद माना एक रबड़ का मूल्य y रुपए, ठीक है। अब क्या करते, प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा ही हम लिखेंगे। क्या प्रश्न ने क्या कहा है, 2 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की, x की, तो 2 कितने की हो जाएगी, 2x प्लस क्या y1, यानी जो रबड़ है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी जो मूल्य है वो है y रुपए, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3y बराबर, यानी यदि 2 पेंसिल और 3 रबड़ को जोड़ेंगे तो कितना, 9 रुपए में उसने खरीदा था, कितना, 9 रुपए में, तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1, या इसको इधर लेके आओगे तो माइनस और बराबर क्या बच जाएगा, 0। ये हमारी समीकरण नंबर 1 यहाँ से हमें मिली। सेकंड हमें क्या मिलेगी, उसकी सहेली सोनाली ने कुछ खरीदा, उसने क्या खरीदा, 18 रुपए में 4 पेंसिल खरीदी। 4 पेंसिल यानी उसी तरह की थी, यानी कितनी, एक का मूल्य x था तो 4 का कितना हो जाएगा, 4x प्लस पेंसिल कितनी खरीदी, 6 पेंसिल उसने खरीदी, और एक का कितना होता y, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y। कितने रुपए में खरीदी, इसने 18 रुपए में ये खरीद लिया भाई। तब 18 रुपए में खरीदी तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस और बराबर उधर क्या बच जाएगी, बराबर हमारी 0 बच जाती है। तो ये हमारी बीजगणितीय विधि हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब क्या देखेंगे, फटाफट क्या देखेंगे, इसकी ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के लिए यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर जो समीकरण नंबर 2 है उसी को थोड़ा आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से यदि 2 को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, यहाँ 2x प्लस यहाँ बचेगा 3y माइनस यहाँ कितना बचेगा, 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है जब यहाँ 2 गुणा में है तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा भाग, और 0 के साथ कुछ भी भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी ये समीकरण नंबर हमारी 2, इसको समीकरण नंबर 2 मत मानो, इसको मान लो।
तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हमें मिल गई। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा इजी सोल्व हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे ना, तालिका या सारणी भी बोल देते हैं। तो बनाएंगे क्या, 3 वैल्यू के लिए, यानी x और y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पहली क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 थी ना। अब क्या करते हैं, यहां से x या वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो प्लस और 3y माइनस हो जाएगा। 2 यहाँ क्या है, गुणा है, इधर जाके हमारा 2 भाग हो जाता है। अब यहाँ पे y की वैल्यू मान के चलेंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू इसकी माने, y की वैल्यू कितनी माने कि हमारी 0 हो जाए। तो y की वैल्यू यदि हम 3 मान लेते हैं तो 3 तिया 9 और 9 में से 9 गया 0 और 0 को किसी से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। यानी y की वैल्यू क्या मान लिया, 3। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 माइनस 9 बटा 2 यानी कि 0। 9 में से 9 घटेगा 0 और 0 बटा 2 0, यानी y की वैल्यू कितनी है, 3। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 हमें मिल जाएगी। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू को कुछ भी मान लेते हैं। ये हमारी पहली थी मान लिया, ये दूसरी है, तो दूसरी y की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या माने भाई, यहाँ पे यदि हम 1 मान लेते हैं, y की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, 9 माइनस 3 एकम 3 बटा 2, 9 में से 3 गया 6, 6 बटा 2 यानी कि 3। तो यदि y की वैल्यू हमारी 1 है तो इसकी जो x की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, हमें 3 मिल जाएगी, 3 हमें मिल जाएगी। ऐसे ही हम एक और वैल्यू देख लेंगे किसकी, y की। तो y की हम कुछ भी एक और वैल्यू हम मान सकते हैं। तो वो हम क्या मान लेते हैं, मान लिया वो क्या 2 मत मानना, क्योंकि 3 दूनी 6 और 9 में से 6 घटेगा तो हमारा 3 और 3 बटा 2 कितना हो जाएगा, 1.5, यानी पॉइंटों में आपकी चली जाएगी। इसलिए जहां तक हो सके बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर पाओ वैसी वैल्यू मान लेना। तो y की वैल्यू यदि 4 मानेंगे तो 4 तिया 12 और 12 में से 9 घटेगा तो कितना मिलेगा, 12 में से जब हमारा 9 घट जाता है तो हमें कितना मिलेगा, वो भी हमें 3 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू ये भी आप मत मानना। और क्या मान सकते हैं भाई, यदि हम y की वैल्यू -1 मान ले तो -1 मानेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, मान लिया y की वैल्यू हम -1 मान लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 गुणा माइनस का 1 बटा 2, यानी 3 एकम 3, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा बटा अपॉन में 2। ठीक है, तो कितना, 9 और 3 हमारा 12 बटा 2 कितना मिलेगा हमें, 6 मिल जाएगा। तो यदि y की वैल्यू हमारी -1 है तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 हमें मिल जाएगी। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 के लिए तालिका बन जाती है। अब समीकरण नंबर 2 के लिए देखेंगे तो क्या देखोगे आप, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 था और 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, यानी सेम ऐसी ही हमारी क्या, ये और ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो हमारी सेम है तो हमारी तालिका भी सेम बन जाएगी। यदि इसी को हम समीकरण नंबर 2 मान के चलें तो यही वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसी ही हमारी क्या, ऐसी ही क्या हमारी जो टेबल बनेगी किसकी, जो सेकंड समीकरण है उसकी भी टेबल ये हमारी बन जाएगी। तो ऐसे ही सेम हम किसकी टेबल बना लेंगे भाई, किसकी टेबल बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 की। तो x और y, मान लिया y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू हमें 0 मिली, y की वैल्यू 1 रखी x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, y की वैल्यू -1 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 हमें मिल जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ खींचने के लिए आपको पता ही है, ऐसे हमारा एक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू 0, इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको 5 और इसको 6। तो x पे कितना चाहिए, x पे 6 ही चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 चाहिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी -6 -5 -4 -3 -2 -1, ऐसे ही नीचे हमारी हो जाएगी, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब इनकी वैल्यूज रख दो, तो फटाफट इनकी वैल्यू रखेंगे कैसे, x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और y की वैल्यू 3, यानी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 0 और 3।
अब सेकंड क्या है, y की वैल्यू 1 यानी ये, और x की वैल्यू कितनी 3, तो ये यानी कि हमारा पॉइंट वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, यानी 3 और 1। उसके बाद क्या है, y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1 यानी y एक्सिस ये है ना, और ये x एक्सिस थी, ये हमारी y, और ये x डैश एक्सिस थी। तो जब हम y की वैल्यू माइनस में देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी 6, यानी कि यहाँ से वो पॉइंट हमें मिल जाएगा भाई। तो क्या 6 और -1, ये हमारी क्या हो जाती है, एक पॉइंट और हमें मिल जाता है। तो ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो लाइन बिल्कुल हमारी सीधी बनेगी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी बनेगी ऐसे लाइन। ओके, तो ऐसी हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, यहां से बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट बनेगी, सीधी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हमारी किसके लिए बन गई, ये हमारी किसके लिए लाइन बनी, ये हमारी बनी समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 की वैल्यू क्या थी, 2x + 3y - 9 = 0। तो यही लाइन सेम हमारी यही वैल्यू रखेंगे तो यही लाइन किसके लिए बनेगी, समीकरण नंबर 2 के लिए। यहाँ पे मेंशन कर देते 2x + 3y - 9 = 0। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 के लिए भी बन जाती है। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हो जाती है, जो संपाती रेखा हमने पढ़ी थी, क्या संपाती रेखा जो पढ़ी थी वही हमारी ये बन जाती है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। आपने तीनों प्रकार की लाइनें पढ़ ली, प्रतिच्छेदी लाइन पढ़ चुके हो आप, समांतर लाइन यानी समांतर रेखा पढ़ चुके हो, और अब आप संपाती रेखा भी पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार हमारी संपाती रेखा बनती है। अब मैं इन तीनों के अंदर एक चीज आपको एक कॉमन बता देता हूं, क्या, जब प्रतिच्छेदी रेखा हमारी जब बनेगी ना, और जब हमें x और वैल्यू की जो हमें x और y की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो पॉइंट हमारा कहाँ, जब भी जहां पे भी ये कट करती है ना, वही हमारा x और y की वैल्यू, वहीं से हम क्या मान लेते हैं, जो हमारे शून्यांक निकल के आएंगे वो इसी पॉइंट पे हमारे बन जाते हैं। और जब इसकी बात करें तो ये हमारी कितने पे कहाँ टच करी, यानी हर जगह टच कर रही है, ठीक है ना, हर जगह ये हमारी क्या टच कर रही है, यानी हर जगह मिल रही है। तो इसके बहुत ज़्यादा मान हो सकते हैं, होंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मान इसके होंगे। और जब बात आप समांतर की करोगे तो कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगी, यानी इसके मान निकालना असंभव हमारे लिए बन जाता है। तो इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 3 को भी देख लेते हैं फटाफट। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3, 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0, और क्या है 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा क्या है निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसने क्या दे रखा हमें, बीजगणितीय विधि में इसने व्यक्त इसको कर रखा भाई। तो ये हमारी बीजगणितीय विधि थी, क्या क्या है, पहली तो है x + 2y - 4 = 0, इसको समीकरण 1, और दूसरी 2x + 4y - 12 = 0, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि 2 रेल पटरियां, इसने पहले ही बोल दिया कि 2 रेल पटरियां, और आपको भी पता है कि रेल चलती देखी होगी आपने, और रेल की पटरियां भी जरूर देखी होंगी। नहीं देखी तो आप YouTube पे जाना और रेल की पटरियों को वहां से देख लेना, उसकी कोई भी वीडियो। तो ऐसी हमारी रेल की पटरियां होती भाई, वो कहीं पे भी नहीं मिलती, वो बिल्कुल सीधी चलती रहती हैं ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे सीधी वो चलेंगी। तो इसको क्या करना है, ऐसी ही 2 लाइनें हमारी ग्राफ पे बनेंगी, इसका कहने का मतलब यही है। तो उनको इसको निरूपित यानी इसको बना के दिखाना कि कहाँ पे ये बन रही, तो वैल्यू रखेंगे और कर देंगे, इसमें तो कुछ हमें ज़्यादा करना ही नहीं है। तो क्या यहाँ से मान लिया हम x को रखेंगे इधर, 4 हमारा प्लस हो जाएगा, y उधर जाके क्या होगा 2y माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे, क्या टेबल बना लेते हैं, सारणी, यानी x और y की 2 वैल्यू हुई हम रख लेते हैं, आप 3 रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, मान लिया y की वैल्यू हमने 2 रख ली, y की वैल्यू कितनी रखी 2, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यानी 2 दूनी 4, और 4 में से 4 गई 0, तो क्या हो गई हमारी, y की वैल्यू 0 थी, तो 0 इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ, तो क्या बन जाएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, और 4 में से 0 गया तो कितना बचा 4, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4। उसके बाद मान लेते हैं कि y की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, तो क्या 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, जब हमने y की वैल्यू 2 रखी। तो
अब सेकंड को देखते हैं, तो इसको मैं साफ करता हूं। और सेकंड क्या है हमारी, जो सेकंड समीकरण इसने दी है 2x + 4y - 12 = 0। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? यदि यहाँ से हम 2 को कॉमन ले तो x प्लस क्या बचेगा 2y माइनस के 6 = 0। और आपको पता है जब 2 गुणा में है यहाँ और उधर जाएगा 0 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाग चला जाएगा। तो ऐसी ही एक टेबल इसके लिए बनाएंगे। तो ये हमारी इसके लिए टेबल बन गई x और y। तो यहाँ से क्या x बराबर क्या मिलेगा हमें 6 - 2y। तो यहाँ से x की कुछ भी y की कुछ भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मान लिया कि y की वैल्यू हमने 3 रख ली, तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। यानी जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब क्या करते हैं y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 6 में से 4 गया तो कितना मिलेगा x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। अब इन पॉइंटों को नोट करेंगे और रेखाएं खींच देंगे। तो पहला क्या है x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे, y की वैल्यू 0, यानी यहीं पे वो पॉइंट बनेगा क्या 4 और 0। क्या बनेगा 4 और हमारा 0। सेकंड क्या कहा इसने x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी पॉइंट कहाँ बनेगा यहाँ पे, यानी 0 और फिर हमारा 2 लिखा जाएगा। तो जब इनको जोड़ेंगे दोनों को तो ये हमारे इस प्रकार बन जाएंगे। जब आप कोई भी तीसरा पॉइंट रखोगे ना, तो तीसरा मान लिया वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो कहीं पे भी वो आ सकता है, आप रख लेना तीसरा पॉइंट भी। तो इसको हम क्या किससे डिनोट कर देंगे, ये कौन सी समीकरण थी हमारी पहली, यानी x + 2y - 4 = 0। तो इसको ऐसे यहाँ पे नोट कर दोगे। सेकंड हमारी क्या है x की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे, y की वैल्यू 3 यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ हुआ, यानी 0 और 3, पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाता है। फिर है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, यानी यहाँ पॉइंट और फिर हमारा यहाँ पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा। तो जब आप इसको ऐसे लाइन बनाओगे तो ये ऐसे बिल्कुल इसके समांतर बनेगी भाई, ये क्या इसके बिल्कुल समांतर बनेगी, यानी आप जहाँ तक भी इनको आगे बढ़ाओगे तो ये हमारी कभी नहीं मिलेंगी। ये थी हमारी समांतर रेखाएं। तो ऐसे ही ग्राफ बनाना था और उसके अंदर इसको पुट कर देना था इनकी वैल्यूज को। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 3.1 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ, जो कुछ क्वेश्चन है उन्हीं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।